तो श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं से कही वैकुंठ धाम की महिमा, वहां की शोभा, वहां का ऐश्वर्य, वहां का माधुर्य। चौं ओर से कानों में पड़ने वाला हरि का नाम, श्री हरि के गुणों का वो सुमधुर संकीर्तन, वो वहां की महिमा है, वो वहां का माधुर्य है। लक्ष्मी अपनी सारी चंचलता छोड़कर जहां भक्तजनों का स्वयं पोषण करती हैं, रक्षण करती हैं। और एक और बात यहां ब्रह्मा जी ने कही, जहां असत पुरुषों का मन भी नहीं जा सकता। दीर्घ काल के संत संग के प्रसाद से जिनकी मति शुद्ध हो गई है, जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, उसी की भावना में उस धाम के चिंतन का स्मरण होता है। और वहां रहने वाले जो परम भागवत हैं, वही उस वैकुंठ धाम का वास्तविक ऐश्वर्य भी हैं और वही उस वैकुंठ धाम के माधुर्य का स्रोत भी हैं। मैं तो आपसे भी अवश्य कहूंगा कि वृंदावन का वास हो तो साथ में सतत सत्संग हो। सत्संग है तो फिर वृंदावन के वास का सुख है, वृंदावन के वास का आनंद है। यहां ब्रह्मा जी कह रहे भाई वैकुंठ की शोभा भी वैकुंठनाथ के भक्तों से है। वहां जो परम भागवत निवास करते हैं ना, जिनके रोम रोम से हरि के नाम का ही गुंजार होता है, जो सदा तन्मय रहते हैं भगवान के नाम में, भगवान की रूप में, भगवान की लीला में, सदा भाव में भरकर बस भगवान के ही सुयश की चर्चा करते हैं। और भगवान के सुयश की जब चर्चा करते हैं तो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव उनकी देह पर प्रकट होते हैं, उनके नेत्र सजल रहते हैं, उनका रोम रोम पुलकित रहता है, उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बरसते रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो उस वैकुंठ धाम की शोभा है। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र संकेत एक ही ओर किया गया है, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति, कि भाई भगवान भूल जाए यही विपत्ति है, भगवान स्मरण रहे, प्रभु का स्मरण होता रहे, यही संपत्ति है। और जहां भगवान के प्यारे भक्त निवास करते हैं वही स्थान तीर्थ है। और यहां तो कहा भाई वही स्थान वैकुंठ है, जहां निरंतर भगवान के नाम का, भगवान के गुण का कीर्तन होता है, वो स्थान वैकुंठ है। जहां भगवान के प्यारे भक्त, प्यारे संत निवास करते हैं, वही स्थान परम तीर्थ है। इसीलिए आपसे कहता हूं भाई, तीर्थ में भक्त हो कि नहीं हो, जहां भक्त रहता है वहां सारे तीर्थ अवश्य ही निवास करते हैं। राव दूधा जब जा रहे थे डाकोर जी की यात्रा पर, तो मार्ग में मीराबाई साहब ने यही प्रश्न तो पूछा कि आप तो कहते हैं भगवान सर्वत्र समान रूप से रहते हैं, फिर तीर्थ पर जाने की आवश्यकता क्या है? तीर्थ का सेवन क्यों करना चाहिए? तीर्थ की विशेषता क्या है? ये इतनी लंबी यात्रा करके, इतना परिश्रम करके हम जहां जा रहे हैं, प्रयोजन क्या है? राव दूधा बड़े प्रसन्न हुए नन्ही सी मीरा के इस प्रश्न पर। तब उन्होंने कहा, बेटी तीर्थ का सेवन देवता के दर्शन के लिए नहीं, तीर्थ का सेवन तो तीर्थ में रहने वाले संतों के दर्शन के लिए किया जाता है। श्रीमद् भागवत में भी पूर्व किसी प्रसंग में हमने चर्चा की थी, तीर्थ के सेवन का फल ही यही है कि तीर्थ में रहने वाले संत का दर्शन हो, उसका संग मिले, उसकी सेवा मिले। इसलिए कभी तीर्थ यात्रा पर भी जाओ तो अपने मन में यही भाव लेकर जाना चाहिए। तीर्थ पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं जाया जाता, तीर्थ में जाया ही जाता है तीर्थ में निवास करने वाले संतों के संग का प्रसाद पाने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए तीर्थ का सेवन किया जाता है। और मानना पड़ेगा भाई, सांचा मंदिर हरि के संत। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक बात यदि भगवान से मांगनी हो तो बस भगवान से यही मांग लो कि भाई हमारे जीवन में सदा आपके प्यारे किसी संत का संग बना रहे। कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है, और मैं कह रहा हूं कुछ और विचारने की आवश्यकता नहीं। बस प्रभु से यह मांग लो कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा आपके किसी प्यारे संत का संग रहे, सानिध्य रहे। यही सकल संपत्तियों का मूल है, यही सकल संपत्तियों का स्रोत है। सारे सद्गुण यही निवास करते हैं। अरे मुझे पढ़कर बड़ा आनंद हुआ जब ब्रह्मा जी ने कहा भाई उस वैकुंठ धाम की शोभा तो नारायण के चरण कमलों के उन भक्तों से है, वो जो परम भागवत वहां निवास करते हैं।
यानी यम जिनकी ओर देखता भी नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे जो हरि के भक्त हैं, अरे यमराज की सामर्थ्य नहीं है उनकी ओर देख भी ले। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नाता तिनका, जन्म मरण दुख नाता। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत से, तेरे सेवक को किछ नहीं, तेरे सेवक को किछ नहीं। कि भाई जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं ये कहने को भागवत है, लेकिन इसमें आद्योपांत भगवान के भक्तों की ही महिमा तो है, उनका ही सुयश तो है। भगवान का नाम हो कि भगवान का धाम हो, भगवान का स्वरूप हो कि भगवान का स्वभाव हो, उसकी महिमा प्रकट करने वाले तो भाई भगवान के प्यारे संत ही हैं, भक्त ही हैं। मेरे राम राय तू संता का संत थे, मेरे राम राय तू संता का संत थे, तेरे सेवक को किछ नहीं, तेरे सेवक को किछ नहीं, तेरे सेवक को किछ नहीं, तेरे सेवक को किछ नहीं। जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत थे, मेरे राम राय तू संता का संत थे। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नाता तिनका, जन्म मरण दुख नाता। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे
सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक। जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी मेरी, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही। जमुना आवे मेरे, जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत थे, मेरे राम राय तू संता का संत थे, मेरे राम राय तू संता का संत थे, मेरे राम राय तू संता का संत थे। तो कह रहे यम जिनकी ओर देख नहीं सकता। और एक और बड़ी सुंदर बात यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब भगवान के भक्तों का वैकुंठ में रहने वाले उन परम भागवतों के स्वरूप स्वभाव का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो एक और बात कहते, कह रहे उनके जैसे अर्थात वो जो भगवान के भक्त वहां रहते हैं, कह रहे उनके जैसे शील स्वभाव की कामना तो हम भी करते हैं। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कह रहे भगवान के भक्तों जैसा शील स्वभाव हमको प्राप्त हो, कह रहे ऐसी कामना तो हम भी करते हैं। भाई बड़ा विचार कर संत कहते हैं, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी मां, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जा। अब व्यास जी को तो जब भगवान के भक्तों का स्मरण आता है, उनकी वाणी तो रुकती ही नहीं, थकती ही नहीं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात। लाख लाख तीर्थ के सेवन से मन पवित्र हो कि न हो, पर ऐसे भक्तों के सादर स्मरण से मन अवश्य निर्मल हो जाता है। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। भगवान के नाम का कीर्तन हो तो उच्च स्वर से करना चाहिए, और भगवान के भक्तों का यश जब गाया जाए अपनी सारी शक्ति लगाकर सुंदर सुमधुर स्वर से, भाव से भगवान के भक्तों का यश गाना चाहिए। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मां। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मां। जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, जिनके ही में बसत बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना।
बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। व्यास जी की वाणी मेरे पास में ही रखी है। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर। खात खवावत घटत नहीं, जो समुद्र के पूर। खात खवावत घटत नहीं, समुद्र के। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके उर कछु नाहि। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके उर कछु नाहि। त्रिभुवनपति जिनके सुबस, और कहो कि माहि। त्रिभुवनपति जिनके सुबस, और कहो कि माहि। व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हरि सो मीत। व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हरि सो मीत। निस दिन ते माते रहे, सदा प्रफुल्लित चित। निस दिन ते माते रहे, सदा प्रफुल्लित। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। निस दिन हरि के भजन में, घटत न कबहू प्यार। निस दिन हरि के भजन में, व्यास बड़े हरि के जना, हरि को दीन्हो आप। व्यास बड़े हरि के जना, हरि को दीन्हो आप। निस दिन अति आनंद मन, मुख में हरि जस जाप। निस दिन अति आनंद मन, मुख में हरि जस जाप। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे परम भागवत जहां निवास करते हैं, अभिधा अर्थ तो यही है, पर इसमें एक ये अर्थ भी छिपा है, जहां ऐसे भक्त निवास करते हैं वही स्थान वैकुंठ तुल्य है। क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बड़ी महिमा है भाई, इस कथा कीर्तन की बड़ी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। ऐसी महिमा जिसका वर्णन करने में वाणी समर्थ नहीं है, मन बुद्धि की जहां तक पहुंच नहीं है, केवल अनुभव का ही विषय है, जिसको भीतर ही भीतर अपने निज स्वरूप में केवल अनुभव ही किया जा सकता है। ऐसी इस कथा कीर्तन की महिमा है। तो कहते सनकादि जब अपने योग बल से ऐसे वैकुंठ धाम में पहुंचे तो 7 द्वार हैं वहां। तो 6 द्वार पार करके जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान जैसा ही उनका रूप है, वही श्यामल अंग कांति, वही चतुर्भुज उनका रूप, 2 हाथ में गदा और मुख पर कुछ कुछ गर्व गौरव के
चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं, और क्यों ना हो, वैकुंठनाथ के द्वारपाल है, उनकी आज्ञा के बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो द्वार पर द्वारपाल हैं, 6 द्वार पार करके सनकादिक आ गए, और 7वें द्वार भी वो पार कर ही रहे थे कि जय विजय ने रोक लिया। अब सनकादिक का स्वरूप कैसा है? 5 वर्ष के बालक हैं, दिगंबर, कौपीन भी नहीं पहने हैं, 5 वर्ष के बालक हैं। अच्छा देखो, हैं सबसे बड़े, सबसे पुराने, सबसे पुरातन हैं, लेकिन अवस्था उनकी ऐसी ही है। इसमें एक ये भाव भी है भाई, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो सदा बालक के समान ही निर्मल निश्चल होता है। 5 वर्ष की अवस्था है। अब भाई वो तो अपने योग बल से बेरोक टोक यत्र तत्र विचरण किया ही करते थे, और उनको लगा भाई ये तो हमारे प्रभु का घर है, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम तो अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं, हम सेवक हैं, ये स्वामी हैं, सब संबंध हमारे इन्हीं से हैं, हमको रोकने वाला कौन है? पर जय विजय ने उनका मार्ग रोक लिया। यद्यपि सनकादिकों का तेज अद्भुत है, उनकी देह कांति, उनका तेज बता रहा है कि इनकी सामर्थ्य क्या है, इनका अधिकार कैसा होगा, पर वो भी भाई वैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं, वो भी भगवान के पार्षद हैं, सालोक्य साष्टी सामीप्य सायुज्य सारूप्य सब मुक्तियां उनको प्राप्त हैं, भगवान के प्रियजन हैं वो भी। थोड़ी भूल हो गई उनसे, सनकादिकों के तेज की कुछ अवहेलना उनसे हो गई और मार्ग रोक लिया। यहां एक बड़ी सुंदर बात कही गई, ताभ्याम मिषत्स्व निविशेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमायपि हरे प्रतिहार पाभ्याम ऊचुः सुहृत् तमदिदृक्षित भंग ईशत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षा। अब कई बार सुनने में आता है, कोई कहता है सनकादिकों को क्रोध आया, लेकिन यहां क्रोध शब्द नहीं कहा गया है, रोष शब्द नहीं कहा है भगवान वेदव्यास ने, कहा ईशत कामानुजेन। पहली बात तो बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा ईशत, और कह रहे काम का अनुज। काम का अनुज कौन है? काम का अनुज होता है क्षोभ, माने उनका चित्त थोड़ा असहज हो गया, वो तो अपने आनंद में भाव में प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब मार्ग में कोई बाधा उपस्थित हो जाए तो जो भगवान का भक्त होगा उसके मन में किंचित वो क्षोभ का भाव उदय हो ही आएगा। तो ऐसे उनके मन में किंचित क्षोभ का उदय हुआ। यहां एक बात मुझे कहनी है, अभी 4-5 दिन पहले शंभू जी आपने मुझे दीक्षा निवेदन पत्र के साथ पत्र लाकर दिया था। किसी ने प्रश्न पूछा कि माता द्रौपदी तो भगवान की भक्ता है, तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि जब तक इस दुशासन के रक्त से मैं अपने केश नहीं धो लूंगी तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी? तो भगवान की भक्त है। यहां एक बात मुझे कहनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति भावना को पूर्ण रूपेण समझने में थोड़ी भूल हो रही है। अरे भगवान का भक्त कोई नपुंसक थोड़ी होता है। द्रौपदी साम्राज्ञी है, उस सभा में केवल द्रौपदी का नहीं, उस सभा में सारी मातृशक्ति का अपमान हुआ है। एक राजा को यदि बंदी बना लिया जाए तो उसकी प्रजा बंधक हो गई कि नहीं हो गई? द्रौपदी उस समय साम्राज्ञी है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भरत वंश की मर्यादा है। राजसभा में केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ, मातृशक्ति का अपमान हुआ है। भरत वंश की मान मर्यादा को तार तार करने का प्रयास उन दुष्टों ने किया। वो तो सदा ही दंडनीय थे, उनको तो दंड दिया ही जाना चाहिए था। भगवान का भक्त दुर्बल नहीं होता, भगवान का भक्त निर्बल नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले हमने क्षमा पर चर्चा की थी, तो मुझसे किसी ने प्रश्न किया क्षमा कहां तक? मेरा कोई अपराध करे और एक बार नहीं अनेक बार करे तो मुझे क्षमा करना चाहिए, लेकिन मेरे सामने किसी माता बहन का अपमान होता हो, मेरे सामने समाज पर राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती हो, तो मैं हाथ में माला लेके थोड़ी बैठा रहूंगा। सनकादिकों ने जय विजय को जो श्राप दिया, क्योंकि वो भी सनकादिक हैं,
ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और वो जिन्होंने ऐसी क्रिया की है, जिन्होंने मार्ग रोकने का प्रयास किया है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, वो भगवान के द्वारपाल हैं, वो भगवान के द्वार पर खड़े हैं। भगवान के द्वार पर खड़े व्यक्ति को किसके साथ कैसा व्यवहार, कैसा आचरण करना चाहिए, इस बात का तो सदा संज्ञान रहना चाहिए, उसको तो सदा सावधान रहना चाहिए। विगत कुछ मैं कहूंगा कुछ दशकों से कुछ ऐसी भाव भावनाओं का प्रचार हुआ कि हम लोगों ने यह समझ लिया भाई साधु संत ऐसे ही कोई दीनहीन होता है, उसको कोई भी ठोकर मारकर चला जाए, उसको तो बस एक ही कार्य है, उसको तो बस माला घुमानी है। क्षमा करना, पर मेरी इस विचार में बहुत श्रद्धा नहीं है। मैं तो सदा से एक बात कहता आया हूं, आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो फिर कह रहा हूं, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई तप नहीं है। भगवान का भक्त अर्थात सर्वभूत में भगवान का दर्शन करने वाला, जिसको भगवान गीता में कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः सर्वभूत हिते रताः, जो सर्व प्राणियों के हित की कामना भावना से ओतप्रोत है, वो भगवान का भक्त। और इससे बड़ा कोई तप नहीं है। यदि आपके मन में सर्व के प्रति सद्भाव है, आप सबसे बड़े तपस्वी हैं, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। और तप का प्रसाद होता है तेज, ओज, बल, कांति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य। यदि कोई तपस्वी होगा तो वो तेजस्वी भी होगा, और यदि कोई श्रेष्ठतम तप करेगा तो उसका तप तेज भी तो श्रेष्ठतम होगा। आप देखो क्या सामर्थ्य है सनकादिकों की, वैकुंठ धाम तक बेरोक टोक वो विचरण करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनकी गति भी भगवान की तरह ही अबाध है। आप नारद जी को देखिए, उनकी गति भी भगवान की तरह ही अबाध है। वो जहां जाना चाहे, जैसे जाना चाहे, जब जाना चाहे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कोई भगवान की भक्ति करेगा तो वो भीतर से निर्बल दुर्बल हो जाएगा क्या? भगवान का भक्त कोई नपुंसक थोड़ी होता है। भगवान अर्जुन से कह देते क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े में, जा तू जंगल में चला जा, ले जा रहे हैं राज्य, तू इन्हें ले जाने दे, तू बैठकर भजन कर ले। जैसे किसी सत्यवादी को आप झूठा कह दें तो आपने उसको गाली दी है। किसी सत्यवादी को अगर यह कह दिया जाए कि आप झूठे हैं तो उसके लिए यही गाली है, उसका यही अपमान है। एक पतिव्रता स्त्री को यदि यह कह दिया जाए कि तुमने पर पुरुष की ओर देखा है, यही उसका अपमान है। ऐसे ही किसी वीर को यदि नपुंसक कह दिया जाए तो उसका इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। और भगवान ने 2 अध्याय 3 श्लोक क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, भगवान ने कहा अरे अर्जुन नपुंसकता छोड़, ये कैसी नपुंसकों की सी बात करता है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप, बोले ये अपनी हृदय की दुर्बलता छोड़ और युद्ध के लिए सज्ज हो जा। हाँ, हमसे थोड़ा यहां समझने में भूल हुई। आपका कोई अपराध करे तो एक बार नहीं, आप उसको 1000 बार क्षमा करिए। लेकिन आपके सामने धर्म की मर्यादा को कोई खंडित करने का प्रयास करे, आपके सामने आपके देश पर कोई विपत्ति आती हो, उस समय आप माला लेकर थोड़ी बैठे रहेंगे। कल ही मां मुझसे पूछ रही थी कि देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है, तो मैं तो कहता हूं कि भाई देश के प्रति जो धर्म है वो सबसे बड़ा है। देश के प्रति जो धर्म है वो सबसे बड़ा है। राष्ट्र के प्रति जो धर्म है वो सबसे बड़ा है। राष्ट्र धर्म बड़ा है। यदि जय विजय ने कुछ भूल की तो भाई उनको दंड दिया ही जाना चाहिए था। पूछ लेते हैं लोग, जय विजय को क्यों श्राप दे दिया, सनकादिक को क्यों क्रोध आ गया? यहां क्रोध नहीं है भाई, ये क्रोध नहीं है, ये अनीति का प्रतिकार है। ये अनुचित को अनुचित कहना है। ये तो सत्य का आधार लेना है। जो सत्य पर आधारित जीवन जीता होगा वो तो भाई अनुचित को अनुचित कहेगा ही। वो किसी की मुख देखी बात क्यों कहेगा? वो सबका मन भाया क्यों करने का प्रयास करेगा? उसको क्या पड़ी है, सब प्रसन्न रहे मुझसे। जिसने अपने जीवन में सत्य पालन की प्रतिष्ठा की है उसका जीवन ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। उसको तो भाई सीधी सच्ची बात सदा ही कहनी पड़ेगी, उसको तो सीधा सच्चा कार्य सदा ही करना पड़ेगा। आज से 2 वर्ष पहले तक तो मेरे मन में ऐसी इच्छा थी, ये प्रसंग आया है तो मैं कह रहा हूं, 2 वर्ष पहले तक तो मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि ऐसे किसी गुरुकुल का निर्माण हो। कुछ दिन पहले मैं कह रहा था
ऐसा व्यक्तित्व वहां पर तैयार किया जाए जो विद्या से ब्राह्मण हो, बल से क्षत्रिय हो, बुद्धि से वैश्य हो और भाव से सबकी सेवा करने वाला हो। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए जिसके स्मरण में भगवान हो, जिसकी बुद्धि में विवेक हो, जिसकी वृत्ति में सेवा हो और जिसके हाथ तीर और तलवार से सज्ज होने चाहिए। ये तो भारत की आर्य परंपरा है। यहां तो शस्त्र और शास्त्र सदा ही साथ साथ चले हैं, साथ साथ रहे हैं। आज हम लोग ऐसे हो गए, हमारे घर में तीर तलवार तो क्या है, लाठी डंडा तक नहीं मिलता है। घर में बंदर घुसा है तो उसको मारने के लिए डंडा घर में नहीं मिलता है। नहीं, मैं तो इस जीवन शैली को ठीक नहीं समझता हूं। मेरी दृष्टि में तो ये ठीक नहीं है और ना ही भगवान का भक्त ऐसा होता है। अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए सज्ज किया कि नहीं किया? अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, राम नाम की महिमा हनुमान जी से अधिक कौन जानता है। लेकिन जब जगदम्बा जानकी का पता लेने गए तो कैसा अतुलित पराक्रम श्री हनुमान जी ने दिखाया। जब हनुमान जी लंका दहन करके आ गए तो सारे समझदार लोग लंका के समझाने में लगे थे लंकापति को, अरे तुम्हारी आंख अभी भी नहीं खुल रही? जिनका एक साधारण सा दूत आकर तुम्हारी पूरी लंका जलाकर चला गया, तुम्हारे महापराक्रमी पुत्र का वध करके चला गया, बोले वो स्वयं यदि आ गए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। श्री रघुनाथ जी की विजय पताका तो हनुमान जी लहरा कर आ गए थे, बाकी तो औपचारिकता थी, बाद में पूरी हो गई। और मैं कहूंगा तो जानकी जी की इच्छा थी कि रघुनाथ जी आए, मुझे लेकर जाएं, ये यश रघुवीर को मिले, ये तो जानकी जी की इच्छा थी। प्रभु की विजय पताका तो हनुमान जी उसी दिन लहरा कर आ गए थे। यदि हनुमान जी में वो तेज, वो पराक्रम नहीं होता तो कार्य कैसे होता भाई। और मैं आज की युवा पीढ़ी को तो ये बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा, भगवान की भक्ति का अर्थ दुर्बलता नहीं है, भगवान की भक्ति का अर्थ निर्बल होकर पड़ जाना नहीं है। हम भगवान के सेवक हैं और भगवान का कार्य करने के लिए हमको सजाई सज्ज और तत्पर रहना चाहिए। और भगवान कभी भी कैसा भी कार्य आपको मुझे दे सकते हैं। आपके तन में भी शक्ति होनी चाहिए, आपके मन में भी उत्साह होना चाहिए, आपकी बुद्धि में विवेक होना चाहिए और एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कभी मेरी इच्छा थी कि किया जाए कुछ कुछ ऐसे लोगों का निर्माण, सबसे पहले जिनके स्मरण में भगवान हो, जिनकी चेतना का तार वहां से जुड़ा हो, जिनके स्मरण में भगवान हो, जिनकी बुद्धि में विवेक हो, जिनकी वृत्ति में सेवा हो और जिनके हाथ तीर और तलवार से सज्ज हो। मैं तो यदि किसी पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना करता हूं तो ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही करता हूं। जब किसी ने मुझसे पूछा ना कि द्रौपदी ने क्यों श्राप दिया, अरे अवश्य देना चाहिए था, क्यों नहीं देना चाहिए था? क्योंकि वो अपमान केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, वो अपमान मातृशक्ति का अपमान था, वो अपमान भरतवंश की मान मर्यादा का अपमान था। और आप देखो, मैं सदा कहता हूं परिणाम से आकलन किया जाता है कि काम ठीक था कि नहीं था। भीष्म पितामह मौन बैठे रहे, उनको शरशैया मिली। कितनी पीड़ा भीष्म पितामह ने सही, कितने कष्ट अपनी बूढ़ी आंखों से देखे, उनको देखने पड़े। अपने समग्र कुल को नष्ट होता देखकर फिर वो गए, कितनी पीड़ा झेली होगी उन्होंने। भीष्म पितामह उस अपमान के समय मौन रहे, उनको अंत में शरशैया मिली। गीधराज जटायु वृद्ध होने पर भी रावण से लड़ गए, भिड़ गए, भगवान की गोद मिली। भगवान ने अपनी गोद में बैठाकर, और जो सौभाग्य भगवान के पिता को नहीं मिला वो सौभाग्य गीधराज जटायु को मिला। भगवान ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। धर्म की गति बड़ी विचित्र है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मत एकमात्र प्रमाण हो हमारी जीवन शैली के लिए। धर्म का प्राण तत्व है सर्वभूत हिते रता, सर्व के प्रति हमारे भीतर सद्भाव हो। आप कह रहे तो बात बड़ी विरोधाभासी लग रही है, सर्व के प्रति सद्भाव हो फिर किसी को दंड कैसे दिया जाए। इसमें साथ में एक बात और जोड़ लेनी चाहिए, भगवान जिस रूप में आए उनकी उसी रूप में पूजा होनी चाहिए। अब कृष्ण को यदि माखन मिश्री प्रिय है, माखन मिश्री खिलाओ।
अब महादेव को यदि गंगा जल और बिल्व पत्र प्रिय है तो उनको वही निवेदन करना चाहिए। अब आप कहो कि भाई सब में भगवान का दर्शन करना है तो चोर आ जाए तो चोर की पूजा डंडे से ही होनी चाहिए। जैसा देवता होता है वैसी ही तो पूजा होती है। चोर बन के आ जाए भगवान, फिर चोर की पूजा डंडे से ही होती है। इसलिए कह रहा हूं धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी विचित्र है। इसीलिए एक मत से निर्णय दिया गया, महाजनो येन गतः सपंथाः, जिस पर महान लोग चल के गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और इस देश के महान लोग, इस देश की महान विभूतियों ने तो हमें सदा ऐसी ही जीवन शैली का निर्देश दिया है। शास्त्र से मन की रक्षा की जाती है और शस्त्र से तन की रक्षा की जाती है। इसलिए मैंने कहा धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। कल भी मैं आपसे कह रहा था सबके लिए एक रास्ता नहीं होता, सब समय एक जैसा रास्ता नहीं होता, सब समय एक जैसी औषधि नहीं होती, सब समय एक जैसा समाधान नहीं होता। देश का, काल का विचार करते हुए महापुरुष ये सब समाधान करते हैं। पर मुझे आज ये चर्चा करनी इसलिए आवश्यक थी, ऐसे हम निर्बल दुर्बल होकर पड़े रहे नहीं, ये भगवान की भक्ति नहीं सिखाती है। ऐसा भगवान का भक्त नहीं होता है, कम से कम मेरी दृष्टि में तो ऐसा नहीं होता। दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। दसम गुरु पहली बात यही कहते हैं, पर दूसरी बात न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। न डरूं अरिसों जब जाए लरूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं। भाई शत्रु तो भीतर भी बैठा है और बाहर भी है। शत्रु केवल बाहर ही नहीं है ना, भीतर भी तो है। यदि ओज नहीं होगा, तेज नहीं होगा, तो भीतर के शत्रु से भी कैसे लड़ोगे? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान है, ये जो मद मात्सर्य है, ये जो राग द्वेष है, इन शत्रुओं से कैसे लड़ोगे यदि ओज और तेज नहीं होगा? और मैंने कहा ध्यान रखना, जो तपस्वी होगा वो तेजस्वी होगा ही होगा, अवश्य होगा। तब का प्रसाद है तेज, तब आपके रोम रोम को प्रकाशमान करता है। और ऐसे ही नहीं कहा गया वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। इसलिए मैंने कहा आप तप करोगे, तप के प्रसाद से ओज और तेज प्राप्त होगा, बल और उत्साह की वृद्धि होगी, कांति और सामर्थ्य विकसित होगा, और सामर्थ्य का परिणाम है ऐश्वर्य। जब आप में सामर्थ्य हो, और ध्यान रखना मैंने कहा शत्रु भीतर भी है, शत्रु बाहर भी है। और यहां मैं कोई अपना मत विचार नहीं कह रहा हूं, संतों की ही बात आपसे बता रहा हूं। न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। कभी कभी मैं जब मतलब व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए जब जिम जाता था ना, तो देखकर कोई पूछता बोले आपको ये सब क्यों करना है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता? तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैंने कहा, मैं सोचता था भाई कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि साधु महात्मा को ऐसे दीनहीन दुर्बल ही होना चाहिए? ऐसा कहां लिखा है? योग ध्यान तो हमारे ऋषि मुनियों की जीवन शैली का सदा से अभिन्न अंग रहा है। उसकी तकनीक कोई भी हो, पर योग ध्यान तो हमारे ऋषि मुनियों की शैली का सदा से ही अभिन्न अंग रहा है। तो मुझे सुनकर बड़ा अटपटा लगता था। फिर मुझे लगता था कि अगर आपकी साधु संत की यही परिभाषा है तो इसको आप अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। माने या तो बिल्कुल दुर्बल सा ही होना चाहिए साधु, या फिर कम से कम 100 किलो का तो हो, फिर उससे कम नहीं होना चाहिए। माने सुघड़ स्वस्थ नहीं होना चाहिए। उसका क्या काम है? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, बहुत पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूं,
जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो आपने कभी अगर वो वीडियो देखा हो, मुझे तो बड़ा प्रिय है और मैं समय समय पर उसको देखता रहता हूं। जब पूज्या दीदी माँ ने अपनी कविताओं से प्राण फूके थे उस आंदोलन में, आप कभी वो पंक्तियां सुनकर देखना, जब सुनोगे तब आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। आपके भीतर एक ऊर्जा और उत्साह भर देती हैं वो पंक्तियां, क्योंकि वो खाली पंक्तियां नहीं थी, उसके पीछे किसी साध्वी का तप तेज भी था। इसलिए मैंने कहा जब जब मानवता सोती है, आता है भगवान के घर द्वार से कोई सोई हुई मानवता को जगाने के लिए। और कम से कम आज देश का, काल का यदि मैं विचार करूं तो आज तो हमको भाई ऐसे ही धर्मानुष्ठान की आवश्यकता है। जीवन में शास्त्र का अनुष्ठान भी होना चाहिए और जीवन में शस्त्र की शिक्षा भी होनी चाहिए। हुआ क्या, हम लोग भीतर से इतने निर्बल दुर्बल हो गए कि पड़ोस में किसी के साथ में अनीति होती हो तो क्षमा करना, घर की माता बहन जो होगी ना, वो घर के पुरुष को रोक लेगी, अरे छोड़ो, तुमको जाकर क्या करना है, अरे तुम विपत्ति में किसी के काम नहीं आओगे, विपत्ति तो कभी तुम्हारे सर पर भी आएगी, तुम्हारे काम कौन आएगा। और यही पत राख है धर्म की, यही राख है करतार। स्मरण आ रहा है मुझे वो प्रसंग, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। आप उनकी वाणी का कभी चिंतन करो। वाणी क्या कहती है, हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामिल उधर जाको सिमर अजामिल उधर गणिका हूं गति पाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। और आचरण देखो, जब आए कश्मीर के पंडित कि हमारी धर्म रक्षा के लिए इस समय कोई महापुरुष चाहिए। 9 साल के गोविंद राय, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 वर्ष के, और अपने पिता से कहते हैं यदि धर्म रक्षा के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता है फिर तो आपको जाना चाहिए। और 9वें गुरु ने पूछा नन्हे से श्री गोविंद राय से, बेटा जी थानू डर नहीं लगता। 9वें गुरु पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप जाइए, आप महापुरुष हैं, यदि धर्म इस समय बलिदान भी चाहता है और किसी महापुरुष का बलिदान चाहता है तो महापुरुषों में अग्रगण्य आप हैं, आप ही को सबसे आगे होना चाहिए। और अंतिम समय तक प्रयास किया जाता रहा कि वो वापस लौट जाएं। कहां से वापस लौट जाएं? दिल्ली से नहीं, वो अपने प्रण से वापस लौट जाएं। अंतिम समय तक औरंगजेब यही प्रयास करता रहा कि आपकी जान बख्श दी जाएगी। हंसते हंसते गुरु साहेब अपने प्राण बलिदान करते हैं, कहते हुए बाह जिना दी पकड़ी है। हम धर्म रक्षा का पवित्र संकल्प लेकर आए हैं। अरे जीवन तो वैसे ही क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल जाना ही है, ये तो जाएगा ही। हम धर्म रक्षा का पवित्र संकल्प लेकर आए हैं। बाह जिना दी पकड़ी है, सिर जाए बाह निछोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, तड़पे धर्म नहीं छोड़िए, तड़पे धर्म नहीं छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे भाई, संतुलन में जीवन की सुंदरता निहित है। जीवन सिद्धि का मूल मंत्र है संयम, नियंत्रण। यहां कुछ भी पूरी तरीके से सार्थक नहीं है और कुछ भी पूरे तरीके से निरर्थक नहीं। प्रत्येक वस्तु की अपनी उपयोगिता है, समय अनुकूल हो, समय उचित हो। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी यहां पूर्ण रूपेण सार्थक नहीं है, कुछ भी यहां पूर्ण रूपेण निरर्थक भी नहीं है। इसीलिए संतुलन में जीवन की सुंदरता नहीं है। सब चाहिए भाई, व्यवहार की सिद्धि के लिए हमें सब चाहिए।
आज देश पर कोई विपत्ति आ जाए, भाई कैसे भजन करेंगे हम? आज हम निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, तभी तो अपना ये सब भजन अनुष्ठान साधन कर पा रहे हैं ना भाई। एक समय ऐसा था जब वृंदावन में रहने वाले महात्मा उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन तक नहीं कर सकते थे। और आज का ये सारा वक्तव्य तो युवा श्रोताओं के लिए ही है। 60 से ऊपर वालों को मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अगर किसी को दुख देना, किसी पर अत्याचार करना पाप है, भाई अत्याचार सहना महापाप है। और मैं बहुत संभाल कर फिर कह रहा हूं, आपका कोई अपराध करे आप क्षमा करिए, एक बार नहीं हर बार क्षमा करिए। लेकिन आपके सामने धर्म पर कोई विपदा आती हो, देश पर कोई विपदा आती हो, तब मौन नहीं बैठे रहना चाहिए, तब क्षमा का दान नहीं दिया जाता है। तब जिस रूप में भगवान आए उसी रूप से उनकी पूजा की जाती है, उसी रूप से उनकी सेवा की जाती है। जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना, आपके पास कुछ ना हो इसका नाम तो अभाव है। आपके पास सब हो, आपके पास सब हो, लेकिन साथ में सुमति हो, सेवा की भावना हो। सूरदास से ही तो कह रहे यह सांचो मत मेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो, आपुन है रहु चेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो। पता नहीं किसने ये गीत रच दिया, हमको सुना भी दिया और सिखा भी दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग बिना ढाल आजादी मिली? इतनी माओं के पुत्र घर लौटकर नहीं आए, रक्त से अभिषेक हुआ था इस भारत की धरती का, एक बार नहीं कितनी बार, अनेक बार। लाखों लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब आप और मैं आज चैन की सांस ले पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पता नहीं किसने लिख दिया ये गीत और किसने हमको सुना दिया और समझा दिया, हमने भी मान लिया और खूब गाने लगे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। किसी ने ऐसा कमाल नहीं किया है भाई। ये जो अधिकार आपके मेरे पास में है ना, इसके मूल में यानी कितनों का त्याग और बलिदान है, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया गया, उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी गई, तब आप आज स्वतंत्र हैं। और होता ये भाई, जो वस्तु मुफ्त में मिल जाती है, भले वो कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, व्यक्ति उसका अवमूल्यन कर देता है, और वही आज भारत का वासी कर रहा है। क्योंकि हमने तो वो कष्ट देखा नहीं ना, हमने वो पीड़ा देखी नहीं, इसलिए हमको जो मिला हम उसका अवमूल्यन कर रहे हैं। हमने इसे बड़ी सस्ती वस्तु समझ लिया। यद्यपि मेरी सदा से एक नियत दूरी रही है, मैंने कभी राजनीति पर कोई चर्चा नहीं की, और मैंने कहा ना मेरी सदा से उससे नियत दूरी रही है। आज इतने वर्ष हुए प्रभु की कृपा से मुझे सेवा करते, आपने कभी नहीं देखा होगा, मेरा कभी ऐसा कोई संपर्क नहीं रहा और ना मैंने ऐसा कोई प्रयास किया। लेकिन जब देश के हित की बात आती है तो मैं भाई इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। इस बात का जब चिंतन होता है तो भाई जिस स्थान पर मैं बैठा हूं ये कहना मेरा कर्तव्य हो जाता है। आपने और मैंने वो दुख नहीं देखा भाई, वो पीड़ा नहीं देखी जो हमारे पूर्वजों ने देखा है, सहा है। आपको मुझे यदि ये स्वतंत्रता मिल गई है सहज में, तो इसका आदर किया जाना चाहिए। मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि केवल झंडा हाथ में उठा लेने से, नारा लगाने से धर्म की रक्षा नहीं होती, धर्म को धारण करने से धर्म की रक्षा होती है। यही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार, धर्मो रक्षति रक्षितः। अच्छा, आज आप ये सब तो सोच के नहीं आए हो गए ना? फिर उस
गलत तो नहीं कहा ना मैंने? कुछ गलती हो जाए तो आप भी मुझे सुधार सकते हो। खैर मैं तो ये कह रहा था भाई, भीष्म पितामह चुप रहे तो सरसैया मिली, और गीधराज जटायु उस रावण से भिड़ गए तो प्रभु की गोद प्रसाद